एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन 1। इस क्वेश्चन में ये टोटल 2 पार्ट्स है और ये एक इक्वेशन गिवन है। इस इक्वेशन में y ये है एक वेरिएबल, यहाँ y इसकी हाईएस्ट पावर है 1। तो ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 होती है लीनियर इक्वेशन कहलाती है। और क्योंकि इस इक्वेशन में केवल 1 वेरिएबल है तो इसीलिए ये है लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। अब क्वेश्चन में कहा है कि गिव द जियोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशंस ऑफ y इज इक्वल टू 3 एज एन इक्वेशन। यानी इस इक्वेशन y इज इक्वल टू 3 इसको जियोमेट्रिकली रिप्रेजेंट कीजिए। फर्स्ट पार्ट में इन 1 वेरिएबल, जबकि ये है 1 वेरिएबल में जो कि ऑलरेडी गिवन है, और सेकंड पार्ट में इन 2 वेरिएबल, जबकि यही इक्वेशन है 2 वेरिएबल में। तो हम लेते हैं फर्स्ट पार्ट। अब y इज इक्वल टू 3 इसको 1 वेरिएबल इसमें रिप्रेजेंट करने के लिए यहां हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हमने स्केल पे एक 14 सेंटीमीटर इसकी लाइन ड्रॉ कर ली और 7 सेंटीमीटर इस पर यहाँ एक पॉइंट ले लिया। अब इस लाइन के दोनों तरफ हमने एरो बना दिए। एरो का मतलब है कि ये लाइन इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में आगे बढ़ती जा रही है। ये पॉइंट ये है 0। अब 0 से स्टार्ट करके 0 की राइट हैंड साइड में हमने 0 से सही 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर कुछ पॉइंट्स ले लिए। ठीक इसी तरह 0 के लेफ्ट हैंड साइड में भी 0 से स्टार्ट करके सही 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर हमने कुछ पॉइंट्स ले लिए। यहां 0 के राइट हैंड साइड में हमने लिए पॉजिटिव नंबर्स जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, और 0 के लेफ्ट हैंड साइड में हमने लिए निगेटिव नंबर्स जैसे -1, -2, -3, -4, -5, -6। ये है नंबर लाइन या फिर रियल लाइन। अब y इज इक्वल टू 3 इसको हम यहाँ नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ y यानी वेरिएबल इसकी वैल्यू है 3। यहाँ 3 है एक पॉजिटिव नंबर, तो 0 के राइट हैंड साइड में होते हैं पॉजिटिव नंबर, तो ये रहा +3। तो ये जो पॉइंट है यही है y इज इक्वल टू 3। तो हमने y इज इक्वल टू 3 इसका ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन यहाँ कर दिया है। अब यहाँ पे एक पॉइंट ध्यान देने का है कि कोई भी लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन हमेशा यूनिक होता है और वो हमेशा एक पॉइंट होता है। इसीलिए ही हमें यहाँ पे y इज इक्वल टू 3 ये एक पॉइंट मिला है। अब हम लेते हैं सेकेंड पार्ट में कहा है कि इसी जो कि लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है इसको इन 2 वेरिएबल्स, यानी ऐसी इक्वेशन जिसमें 2 वेरिएबल्स हो, इसमें कन्वर्ट करके इस इक्वेशन को जियोमेट्रिकली रिप्रेजेंट कीजिए। यानी पहले अब हम इस इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स इसमें कन्वर्ट करेंगे। तो इसके लिए यहां सेकेंड पार्ट में y इज इक्वल टू 3 इसको हम लिखते हैं y, और y के मल्टीप्लाई में हमने लिखा 1, क्योंकि जब 1 की y से मल्टीप्लाई होगी वापस से y मिल जाएगा इक्वल टू 3। अब यहाँ 1 इंटू y इसमें हमने ऐड कर दिया 0, क्योंकि 0 ऐड करने से इक्वेशन की आइडेंटिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब लिखा इक्वल टू 3। अब ये जो 0 है इसके मल्टीप्लाई में हमने लिख दिया x, क्योंकि जब 0 की x से मल्टीप्लाई होगी वापस से 0 मिल जाएगा, प्लस 1 इंटू y इक्वल टू 3। अब इस इक्वेशन में x ये है वेरिएबल और y ये है सेकंड वेरिएबल, यानी इस इक्वेशन में अब टोटल 2 वेरिएबल्स हैं। यानी ये है अब इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, और यहाँ पे x इसकी हाईएस्ट पावर है 1 और y इसकी हाईएस्ट पावर है 1। तो ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर 1 होती है लीनियर इक्वेशन कहलाती है। तो यानी ये है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। अब इसको जियोमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना है, तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स इसको हम कार्टेशियन प्लेन
पर रिप्रेजेंट करेंगे। तो ऐसा क्यों कि जब ये इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, इसको हमने यहाँ नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया, और इसी इक्वेशन को जबकि ये टू वेरिएबल्स इसमें कन्वर्ट हो गई, तो अब हम इसको कार्टेशियन प्लेन में प्लॉट करेंगे। ऐसा इसीलिए क्योंकि ये जो नंबर लाइन है ये है एक हॉरिजॉन्टल लाइन, यानी ये एक नंबर लाइन जो कि है एक्स एक्सिस। वहीं जब एक और नंबर लाइन लेकर इसको वर्टिकली ड्रॉ कर दिया जाता है, जबकि ये एक्स एक्सिस इसके परपेंडिकुलर होती है, तब ये लाइन होती है वाई एक्सिस। यहां पे केवल एक नंबर लाइन है तो केवल एक वेरिएबल, इसकी वैल्यू को इस पे रिप्रेजेंट किया जाएगा। लेकिन जो ये कार्टेशियन प्लेन है इस पे अब टू नंबर लाइंस हैं, यानी एक वेरिएबल जिसकी वैल्यू इस पर रिप्रेजेंट की जाएगी और दूसरा वेरिएबल जिसकी वैल्यू वाई एक्सिस इस पर रिप्रेजेंट की जाएगी। इसीलिए कार्टेशियन प्लेन पर कोई पॉइंट अगर होता है तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक्स और वाई इन टू वेरिएबल्स की वैल्यू की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे क्योंकि इस इक्वेशन में टू वेरिएबल्स हैं अब, तो इसीलिए अब इसको कार्टेशियन प्लेन इस पर रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो अब हम इस इक्वेशन को लेते हैं। अब यहां किसी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, इसका ग्राफ हमेशा एक लाइन होता है और किसी लाइन को ड्रॉ करने में मिनिमम 2 पॉइंट्स की जरूरत पड़ती है। जहां ये पॉइंट्स ही होते हैं इस लाइन की इक्वेशन के सॉल्यूशंस। तो क्योंकि 2 पॉइंट्स, इसीलिए ही हमें इस इक्वेशन के 2 सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने हैं। अब किसी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, इसके सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करते हैं? इसके लिए इस इक्वेशन के इन टू वेरिएबल्स x और y, इनमें से कोई भी एक वेरिएबल ले लेते हैं। जैसे हमने मान लिया वेरिएबल लिया x, और अब इसकी अपनी ही तरफ से कोई भी वैल्यू ले लेते हैं, जैसे हमने ली 1। अब x इज इक्वल टू 1, इसको हम इस इक्वेशन में रखते हैं x की जगह, तो हमने लिखा 0 इंटू x, इसकी जगह लिखा 1 प्लस 1 इंटू वाई इक्वल टू 3। अब 0 इंटू 1 यानी 0 प्लस 1 इंटू वाई यानी y इक्वल टू 3। अब 0 प्लस y ये हो गया y इक्वल टू 3। अब x और y इनकी ये वैल्यू ही है इस इक्वेशन का फर्स्ट सॉल्यूशन। अब किसी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, इसके सॉल्यूशन को हमेशा ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखा जाता है, यानी ब्रैकेट लगाकर पहले लिखते हैं वेरिएबल x इसकी वैल्यू, कॉमा फिर लिखते हैं वेरिएबल y इसकी वैल्यू। तो हमने यहां लगाया ब्रैकेट और लिखी वेरिएबल x इसकी वैल्यू यानी 1, कॉमा फिर लिखी वेरिएबल y इसकी वैल्यू यानी 3, ब्रैकेट क्लोज। तो लिखते हैं दिस इंप्लाइज 1 3 is the solution of equation। जहां ये है जो 1 3, वो है इन दोनों पॉइंट्स में से किसी एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट, जिसकी इस लाइन को यहां कार्टेशियन प्लेन में ड्रॉ करते वक्त जरूरत पड़ेगी। अब इस इक्वेशन का सेकंड सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। तो फिर से हम मान लेते हैं कि वेरिएबल x इसकी वैल्यू है -1, और अब x इज इक्वल टू -1 इस इक्वेशन में रखते हैं x की जगह। तो ये लिखा हमने 0 मल्टीप्लाई में x, इसकी जगह हमने लिखा -1 प्लस 1 इंटू वाई इक्वल टू 3। अब इसको सॉल्व करते हैं। 0 इंटू -1 हमें मिल गया 0 प्लस 1 इंटू वाई यानी y इक्वल टू 3। अब 0 प्लस y यानी y इक्वल टू 3। अब यहां भी x और y इनकी वैल्यू है इस इक्वेशन का सेकंड सॉल्यूशन। तो ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में ब्रैकेट लगाया, पहले लिखी x की वैल्यू यानी -1, कॉमा फिर लिखी y की वैल्यू यानी 3, जहां ये है इन दोनों पॉइंट्स में से किसी दूसरे पॉइंट का कोऑर्डिनेट। तो दिस इंप्लाइज -1 3 इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। अब हमें इस इक्वेशन यानी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, इस लाइन को ड्रॉ करने के लिए मिनिमम ये 2 पॉइंट्स इनके कोऑर्डिनेट मिल गए हैं। तो इनको अब हम कार्टेशियन प्लेन में प्लॉट करते हैं।
अब y इज इक्वल टू 3 जो कि गिवन इक्वेशन है इन वन वेरिएबल में, इसको हमने यहाँ कार्टेशियन प्लेन पर प्लॉट करने के लिए इस इक्वेशन इन टू वेरिएबल इसमें कन्वर्ट किया है, जहां इसको सॉल्व करने पर हमें ये 2 कोऑर्डिनेट पॉइंट्स मिलते हैं। अब इन पॉइंट्स को हम यहाँ प्लॉट करते हैं, तो लेते हैं फर्स्ट कोऑर्डिनेट पॉइंट 1 3। यहाँ पे 1 ये है x कोऑर्डिनेट, क्योंकि 1 ये है एक पॉजिटिव नंबर तो इसीलिए 1 यूनिट डिस्टेंस, इसको मेजर किया जाएगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग। इतनी डिस्टेंस वो है 1 यूनिट। तब 0 से लेके 1 हम यहाँ आ गए 1 पर। अब यहाँ पे y कोऑर्डिनेट वो है 3, क्योंकि 3 ये है एक पॉजिटिव नंबर तो 3 यूनिट्स डिस्टेंस, इसको मेजर किया जाएगा पॉजिटिव y एक्सिस के अलोंग। इतनी डिस्टेंस वो है 1 यूनिट। तब 0 से लेकर 3 तक इतनी डिस्टेंस हो जाएगी 3 यूनिट्स। तो पहले हम x कोऑर्डिनेट चलकर यहाँ 1 तक आ गए और फिर इसके आगे हम 3 यूनिट्स चलकर यहाँ आ गए इस पॉइंट पर। तो ये जो पॉइंट हमें मिला इसी के कोऑर्डिनेट है 1 3। नेक्स्ट कोऑर्डिनेट पॉइंट लेते हैं -1 3। यहाँ पे x कोऑर्डिनेट ये है -1, क्योंकि 1 इसके आगे माइनस का साइन लगा है तो इसीलिए 1 यूनिट डिस्टेंस, इसको मेजर किया जाएगा नेगेटिव एक्स एक्सिस इसके अलोंग। इतनी डिस्टेंस वो होती है 1 यूनिट। तो हम 0 से लेके -1 इस पॉइंट पर आ गए, यानी इस -1 पर। अब यहाँ पे y कोऑर्डिनेट वो है 3, तो क्योंकि 3 एक पॉजिटिव नंबर है तो 3 यूनिट्स डिस्टेंस, इसको मेजर किया जाएगा पॉजिटिव y एक्सिस के अलोंग। तो यहाँ पे 3 इस तक इतनी डिस्टेंस है 3 यूनिट। तो पहले x कोऑर्डिनेट चल के आए -1 पर और फिर यहां से 3 यूनिट डिस्टेंस चल के आ गए इस 3 इसकी सीध में इस पॉइंट पर। तो ये जो पॉइंट हमें मिला इसके कोऑर्डिनेट है -1 3। इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए अब हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं। ये जो लाइन है इसको हम कहते हैं AB। तो यही जो लाइन हमें मिली इसी की इक्वेशन है y इज इक्वल टू 3, जिसको हमें सेकेंड पार्ट में इन 2 वेरिएबल्स इसमें कन्वर्ट करके कार्टेशियन प्लेन पर प्लॉट करना था, जो कि हमने कर दिया है। अब यहाँ एक पॉइंट ध्यान देने का है कि ये जो लाइन है जिसकी इक्वेशन है y इज इक्वल टू 3, अगर इस लाइन की यहाँ x एक्सिस इससे डिस्टेंस मेजर करें तो यहाँ पे इतनी जो डिस्टेंस है वो है 0 से लेकर 3 तक, यानी 3 यूनिट्स। यहां से अगर मेजर करें तो यहां भी 0 से लेकर 3 यहां तक इतनी डिस्टेंस है 3 यूनिट्स। और अगर यहां से कहीं मेजर करें तो ये भी इतनी डिस्टेंस है 0 से लेकर 3 तक, यानी 3 यूनिट्स। यानी ये लाइन हमेशा x एक्सिस से 3 यूनिट्स इसी डिस्टेंस पर है, यानी ये लाइन है इस x एक्सिस के पैरेलल। और यहाँ इस लाइन पर जो ये कोऑर्डिनेट पॉइंट्स हैं, यहाँ पे है y कोऑर्डिनेट 3 इस पॉइंट पर। ये जो पॉइंट है इसका भी y कोऑर्डिनेट है 3। अगर मान लिया हम यहाँ पे कोई एक पॉइंट देखते हैं तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? इसकी y एक्सिस इससे डिस्टेंस है 0 से लेकर 2 तक, यानी 2 यूनिट्स। तो इसका x कोऑर्डिनेट हो गया ये 2, और इसकी x एक्सिस इससे डिस्टेंस है इतनी, यानी 0 से लेकर 3, यानी 3 यूनिट्स। तो इसका जो y कोऑर्डिनेट है वो हो गया 3। तो अब फिर से अगर हमने कोई नया पॉइंट ढूंढा तो उसका भी y कोऑर्डिनेट है 3। तो इसीलिए ही ये जो लाइन है इसकी इक्वेशन है y इज इक्वल टू 3। ये क्वेश्चन भी यहां हो गया है।